अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ाते कुछ नहीं, गाली देते, इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या क्या गंदा गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारी क्लास की एक लड़की को बोला कांच से उतारो, शादी के बाद चूसिया। अच्छा ऐसे है। अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है सही बात है? सही है। ये बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ, जी सर। क्या क्या बोला? क्या आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। टीचर है। अच्छा जो आरोप लगा रही है बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग का रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? अपने प्रसाद मिल लेते थे, पैसा वैसा देता कि नहीं देते थे? पैसा पूरा नहीं करूँगा। कितना जमीन बांटे हो चुका आपके? अच्छा ओकरे अलावा कहीं और खेत नहीं बटा आपके? जानते हैं खेत बेच देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनको मुआवजा मिल रहा है ना, इनका कहना है कि 2-2 बीघा खेत है इनका, और 2-2 बीघा खेत बेच के ना ये लोग वही उसी पैसे से 2-2 कट्ठे जमीन नहीं खरीद पाएंगे। एक किसान कितना मेहनत कर फसल लगाते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें सरकार देखो बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें कि और इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, लीवर से करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 3 अक्टूबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन के 10:15 बज रहे हैं सुबह के। आज बहुत लेट हो गया, आज की ये पहली वीडियो है। और वैसे अक्सर मैं 8 बजे आ जाता हूँ, 8, सवा 8, 7, 6:30, लेकिन आज 10 बज गया। तो आज मैं जो बरेलवी के हालात देखकर मैंने सोचा कि जो कुछ मुझे बाद में बताना था उसे पहले क्यों न बता दूं, ताकि लोगों को अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करना की ज़रूरत पड़ेगी तो कर लें, अपनी हिफाजत करने के लिए मतलब अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहें। और सरकार जो है ये तुम्हें तबाह बर्बाद करने वाली है, तुम्हें काटने मारने वाली है, तुम्हारे मुसलमान को
तबाह बर्बाद, यानी मुसलमान को काटने वाली है, मुसलमानों को बर्बाद करने वाली है, मुसलमान की औरतों को रेप करने वाली है, मुसलमान की औरतों को बाज़ार में ले जाके बेचने वाली है। जिसे मैं बार बार कह चुका हूँ, बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि ये सरकार जो है अधर्मी है। और हिंदू धर्म की किताब गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण, ये जो हिंदू किताब के ग्रंथ हैं, ये हिंदू ग्रंथ धर्म के जो ग्रंथ हैं, ये किताब हैं, इनमें लिखा हुआ है, इस किताब के मुताबिक कृष्णा जी ने युधिष्ठिर का एक लंबा वाकया है उसमें बयान किया है। उसके जिक्र से, उसके हवाले से ये बात है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कर के नाम पर प्रजा का शोषण करेगा और लोगों का धन लूटेगा और स्त्री भी लूटेगी, मतलब औरतों की इज्जत भी लूटेंगे और लोगों का माल भी लूटेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से भी खिलवाड़ करेंगे और लोगों का माल भी लूटेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। वो यानी मुंह से अच्छी अच्छी बात करेंगे, एकदम धर्म गुरु बनेंगे, पंडित बनेंगे, योगी बनेंगे, लेकिन वो बुरे आचरण के होंगे, बिल्कुल राक्षसी आचरण के होंगे, यानी शैतानी होंगे वो। तो आजकल मैंने कल देखा एक वीडियो में, योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी छोटी छोटी बच्चियों की पूजा कर रहे हैं, जबकि घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण में और गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची माँ बनेगी। मैं पिछले कई वीडियो में फोटो दिखा चुका हूँ। और वो माँ ऐसे नहीं बनेगी कि 8 साल की बच्ची की शादी करके उसको माँ बनाएंगे ना, बल्कि एक भीड़ उनका रेप करेगी। घोर कलयुग होगा ना, बुरे लोग होंगे, बुरे बुरे लोग उनकी इज्जत लूटेंगे, उनका रेप करेंगे, जिसकी वजह से छोटी से छोटी मासूम बच्चियों के पेट में बच्चा पैदा होगा। वो ना खुद को संभाल सकेंगी बच्चियां, ना वो अपने पेट से पैदा हुए हराम बच्चे को पालन पोषण कर पाएंगी वो। लेकिन इस वक्त की सरकार, आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। और मूर्ति नहीं, वो रियल बच्चियों को खड़ा करके उसकी पूजा कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा थोड़ा सा, मेरे पास बहुत सारी वीडियो है, लेकिन मैं योगी जी की और किसी की भी वीडियो नहीं दिखा सकता ज़्यादा, क्योंकि फिर मेरा जो ज्ञान है वो आप तक नहीं पहुँचेगा। कॉपीराइट बोल के यूट्यूब से मेरी वीडियो और फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह से जहाँ भी मैं डालता हूँ वहाँ पर ये सारी वीडियो आप तक नहीं पहुँचाई जाएगी, बल्कि ब्लॉक कर दी जाएगी। इसलिए मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन ये हल्का सा वीडियो डालूंगा कि आप देख लें कि आदित्यनाथ योगी जी छोटी छोटी बच्चियों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि घोर कलयुग में छोटी छोटी बच्चियां बच्चा पैदा करेंगी, उनके साथ कुकर्म होगा, उनके बच्चियों के साथ रेप होगा, जिससे कि उनके पेट में बच्चा होगा। और दिखावे के लिए देखो कैसे बच्चियों की पूजा की जा रही है। बहरहाल, चूंकि ये घोर कलयुग है और मेरे ख्याल से 60% हिंदू भी कहते हैं कि यही घोर कलयुग है, और कुछ हिंदू ऐसे भी है, जहाँ तक मैंने यूट्यूब के माध्यम से जाना है, 40, 45, 55, 60% जो है, 65% या 50% तकरीबन कुछ लोग कहते हैं कि अभी घोर कलयुग नहीं आया है, अभी लाखों साल है। तो बहरहाल मैं यही समझता हूं कि यही घोर कलयुग है। और इसी घोर कलयुग में, घोर कलयुग का जो किताब में लिखा हुआ है, घोर कलयुग के तमाम आचरण नजर आ रहे हैं, तमाम बुरे पंडित नजर आ रहे हैं, जो बोलते तो हैं अच्छी अच्छी बात, लेकिन करते हैं बुरे बुरे काम। तो कुछ बुरे बुरे काम मैं आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा आपको कि आज के ये सरकार जो है ना, कौन सा काम कर रही है। देखो, इजराइल ने भी ऐसा किया है। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर से पहले इजराइल ने कुछ गाय मंगाई थी और मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान बनाया था और मुसलमानों के खिलाफ साजिश की थी। कुछ साजिश, कुछ प्लान को देख करके
फिर वहाँ पर कुछ गजा वालों ने कुछ हमला किया था। अब उन्होंने ऐसा काम किया कि उन पर हमला किया जाए, तो फिर जो हमला किया तो उसके बाद फिर इजराइल ने पूरे गजा को मैदान कर दिया, मिसाइल मार मार के सबको शहीद कर दिया, मिसाइल मार मार के सब पूरा घर गिरा दिए। आज के हालात तुमको पता है कि गजा में क्या हुआ है। इसी तरह अब हिंदुस्तान ने शुरू किया है, ये मेरी पेन देख रहे हैं, ये बॉल पेन है मेरे हाथ में, ये देख लो बॉल पेन है। ये हिंदुस्तान की सरकार पहले मुसलमानों के पछवाड़े में ऐसे कोचती है, ऐसे कोचती है कि मुसलमानों को कुछ दर्द होगा तो कुछ बोलेंगे, कुछ हरकत करेंगे तो मैं उनको मारूंगा, फिर कहूंगा देखो तुमने ऐसी हरकत की थी तो मैंने तुम्हें मारा। जैसे कि आज आदित्यनाथ योगी जी बोल रहे हैं, बुलडोजर बाबा बोल रहे हैं कि बरेली वालों को याद करो, मैंने बरेली वालों की धुलाई कर दी। बरेली वालों को पता नहीं था यहाँ आदित्यनाथ योगी की सरकार है। तरह तरह के डायलॉग मारे जा रहे हैं। बहरहाल ये सरकार ने पहले ऐसे उंगली की जो कि कहीं पर यूपी में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद, सिर्फ पोस्टर में लिखा था ईद मिलादुन नबी के टाइम में, तो उस पर वही सरकारी गुंडे, उनका एक पिन मारने का सिस्टम है, तो सरकारी गुंडे को भिजवाकर उस पर एतराज़ किया गया और उस पर पकड़ धकड़ हुई, कुछ लोगों को जेल हुई, उन पर FIR किया गया, ये पिन मारा गया मुसलमानों को। फिर जब मुसलमान कुछ बोलना शुरू कर दिया तो उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो ये पिन मारने का और भी इसके अलावा बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आगे सरकार किस तरह से मुसलमानों को मारेगी, काटेगी, जलाएगी और मुसलमानों की बहन बेटियों को पकड़ करके उनको रेप करेगी, उनका अपने घर में पकड़ के बांध लेंगे, उसको अपनी रखेल बना लेंगे, उनका रेप करेंगे, सब मिलकर भी रेप करेंगे। उसके बाद जी भर जाएगा, उन सबको कंटेनर में भर भर के अरब के और यूरोप के रंडी बाजारों में ले जाकर बेच दिया जाएगा। तो मैं गला तो पकड़ लिया, मैं आपको बाद में आने वाला वाकया बताता हूं कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि जैसे सीरियल से मैं बता रहा हूं कौन सा वाकया पहला होगा, कौन सा वाकया बाद में होगा और कौन सा वाकया होने में कितना टाइम लगेगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन ये सब वाकया होंगे, लेकिन इस वाकया में भी जो उनकी प्रोग्रामिंग है उसके तहत ऐसा वाकया हो सकता है अगर मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई, ताकत का इस्तेमाल किया, उनको जवाब दिया, जैसे बरेलवी में नामर्द हिजड़ों की तरह भागे और बाद में मार खाए तो बोले मैं वहां नहीं था, मैं ऐसा गया था, मैं वहां गया था, मैं यहां गया था। मर्द की तरह लड़ो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, मरो या मारो, अपनी जान, अपने माल, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो, अपने मजहब, अपने दीन इस्लाम की हिफाजत करो, उसके लिए लड़ना होगा। वैसे कब तक मुसलमान लड़ेंगे या कब मुसलमानों को मदद मिलेगी? तो जब मुसलमान ताकतवर होंगे तो बल का प्रयोग करेंगे, ताकत से खड़े हो जाएंगे इन वहशी दरिंदों के सामने। तो इसमें कौन सा वाकया हो चुका होगा, कौन सा वाकया बाकी होगा जिससे मुसलमान बच जाएंगे, ये मुसलमानों पर डिपेंड है कि वो कब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, कितना जल्दी अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इस्लाम पर वापस लौटते हैं और अल्लाह ताला फिर उनको अपनी तरफ से कोई मदद भेजता है। ये डिपेंड है कि मुसलमान कितने जल्दी तौबा करते हैं अपने गुनाहों से। बहरहाल जो होने वाला है मैं बयान करता हूँ। नंबर 1, हिंदू और मुसलमानों को अलग किया जाएगा। गौर से सुनो, हिंदू और मुसलमानों को अलग किया जाएगा। हिंदू मुसलमान आज की तारीख में हिंदुस्तान के बड़े शहरों में, झोपड़पट्टी में, बिल्डिंग एरिया में घुल मिल कर रह रहे हैं। घनी बस्ती में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अगर हिंदू के बस्ती में, मुसलमानों की बस्ती में आग लगा दिया गया मुसलमानों को जिंदा जलाने के लिए, मारने के लिए, तो वो उनके बस्ती में रहने वाले हिंदू भी मर जाएंगे, जल जाएंगे। इसके लिए सरकार एक गुंडों की टीम बनाएगी और गुंडों की टीम को मुसलमान इलाके में भेजेगी, हिंदू इलाके में भेजेगी, वो घनी आबादी में भेजेगी और झगड़ा लड़ाएगी, फसाद बर्पा करेगी, मार पीट कार, मुसलमानों को काटना मारना, मुसलमानों को तंग कर देंगे जीना। फिर मुसलमानों से दूसरे लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, वो सरकार के ही गुंडे होंगे।
मीठी मीठी बात करेंगे कि देखो ऐसा है कि हिंदू मुसलमान का बहुत फसाद हो रहा है, और मिलजुल कर बातें करें, मीटिंग करें, पंचायत करें, ऐसा अच्छी अच्छी बात करके पंचायत करेंगे, और वो सरकारी गुंडे ही होंगे। मिनिस्टर के नाम पर, अच्छे लोगों के नाम पर, अच्छे अच्छे अपने आप को अच्छा हिंदू बताने वाले आएंगे। कुछ पंडित को लाया जाएगा, वो अपने आप को अच्छा पंडित बताएगा। कुछ मिनिस्टर, कुछ पुलिस वाले आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, वो अपने आप को अच्छा बताएंगे, लेकिन वो होंगे अंदर से बुरे आचरण वाले, अधर्मी होंगे, वो सरकारी गुंडे ही होंगे। मुसलमानों को अपने जाल में फंसाएंगे कि ऐसा है भैया, बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े से तंग आ गए, ऐसा है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहो, सेपरेट सेपरेट रहो, ताकि एक जगह रहोगे नहीं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो तुम भी शांति से रहो, वो भी शांति से रहें। तुम भी शांति से रहो, वो भी शांति से रहें। तो ऐसे मीठी मीठी बात करके वो मुसलमानों को कहेंगे कि तुम अलग बस्ती बना लो और हिंदू अलग बस्ती में रहें, सेपरेट हो जाओ, ताकि तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का आना जाना नहीं रहेगा, हिंदुओं के यहाँ तुम्हारा आना जाना नहीं होगा, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तुम अपनी अपनी बस्ती में चैन अमन से रहो। मीठी मीठी बात करेंगे। लेकिन ये किस लिए मुसलमानों को अलग करेंगे? इसलिए कि मुसलमान जब अलग हो जाएंगे तो चारों तरफ से घेर कर मुसलमानों को जिंदा जलाना आसान हो जाएगा, उनको जला दिया जाएगा, उन पर पुलिस, चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगाकर गोलियां चलाई जाएंगी, और उनकी बहन बेटियों का रेप किया जाएगा, और उनकी बहन बेटियों को पकड़कर सीधा अरब और यूरोप के रंडी खाने में कंटेनर में भरकर बेच दिया जाएगा। यह है नंबर 1। नंबर टू प्रोग्राम किए जाएंगे। प्रोग्राम किए जाएंगे, जैसे नाच गाने का प्रोग्राम हो सकता है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर भाषण भी दिया जा सकता है, हिंदू मुसलमान एकता के नाम पर महफिल जमा की जा सकती है। एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें हिंदू मुसलमान अच्छे बुरे सभी लोगों को बुलाया जाएगा, आओ बातचीत करें, आओ सब लोग मिलजुल कर रहें, ताकि देश में खुशी का माहौल हो, प्यार मोहब्बत का माहौल हो। ऐसा करके तमाम मुसलमानों को दावत देंगे कि आओ इस महफिल में। उसमें नेता भी आएंगे, पुलिस भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, औरत भी आएंगी, मर्द भी आएंगे, सबको बुलाया जाएगा। एक महफिल जमेगी, एक वहाँ में नाच गाना भी होगा, भाषण भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रोग्राम बनाने के खुशी खुशी से के बहाने सबको बुलाएंगे, लेकिन उसके गेट के बाहर और गेट के अंदर भी सरकारी गुंडे होंगे जिनके पास हथियार होगा, और वो कोई पुलिस के लिबास में होगा, कोई सादे लिबास में होगा। ऐसे बहुत तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी गुंडे होंगे जो गेट के बाहर खड़े रहेंगे। मुसलमान अंदर तो जाएगा, लेकिन जब वो प्रोग्राम छोड़कर बाहर निकलेगा तो वो गेट पर खड़े हुए और उसके आसपास खड़े हुए सरकारी गुंडे उस मुसलमान का पीछा करेंगे और उसको उधर, अब गेट से थोड़ा बाहर, उसको मार देंगे, गोली मार देंगे, तलवार से, चाकू से, छुरी से काट के मार के उसका सत्यानाश कर देंगे। उसको मारने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए प्रोग्राम के बहाने उनको घर से बाहर निकाला जाएगा कि तुम बाहर आओ, प्रोग्राम में आओ। फिर जब प्रोग्राम से बाहर वापस जाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा। वो सारे गुंडे सब सरकार के सेट किए होंगे, सब सरकार का ऑर्डर होगा, ये सरकार की तरफ से होगा। नंबर 3, अब नंबर 3 में ऐसे कुछ सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी गुंडे होंगे और ये गुंडे रास्ते में, मुसलमानों के इलाके में, मुसलमानों के रास्ते में, मुसलमानों के इलाके में, गलियों में, चौबारों में ऐसा घूमेंगे फिरेंगे। और वो एक नहीं होंगे, नज़र में एक ही कोई आएगा, लेकिन वो भी तुम पहचान न सकोगे ये सरकारी गुंडे हैं कि एक शरीफ आदमी किसी मोहल्ले से, किसी गली से गुजर रहा है। उसके आसपास इर्द गिर्द अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग लिबास में, अलग अलग स्टाइल में, उस एक इंसान के चारों तरफ इर्द गिर्द थोड़े फासले पर अलग अलग आने जाने वाले राही की शक्ल में और लोग भी होंगे। ये सरकारी गुंडे होंगे। मुसलमान इलाके में इनका गुजर होगा, मुसलमान गलियों से गुजरेंगे और ये चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे। कैसे मारेंगे? मुसलमानों पर इनकी नज़र होगी, रास्ते में खड़े होंगे, जैसे मुसलमान गुजरेगा एक सरकारी गुंडा उनसे जाकर बहाने न बहाने जाकर टकरा जाएगा। जैसे चलते चलते ठोकर लग जाती है, ऐसे जाके उससे टकरा जाएगा और उससे टकराते ही उसके जिस्म में एक इंजेक्शन ठोक देगा। इंजेक्शन जो जहर का होगा, वो इंजेक्शन लगा देगा और इंजेक्शन लगा के वो भागने की कोशिश करेगा।
और जैसे वो इंजेक्शन लगाएगा, उस सरकारी गुंडे के दूसरे लोग जो उसके इर्द गिर्द अनजान बनकर घूम रहे होंगे, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो दौड़ कर आएंगे उन दोनों शख्स को पकड़ने के बहाने, संभालने के बहाने मीठी मीठी बात करेंगे। क्या हुआ, कैसे गिर गए, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या, ऐसा वैसा वैसा बहाना करेंगे। लेकिन उसमें जिसको इंजेक्शन लगाया गया है उसको पकड़ लेंगे, वो कोई हरकत ना कर सके। जिसने इंजेक्शन लगाया है उसको मौका देंगे कि तू फरार हो जा, इंजेक्शन लेके वो फरार हो जाएगा। और जो गिरेगा, जिसको इंजेक्शन लगा है, उसको पकड़ेंगे, रोकेंगे, कुछ बोलने नहीं देंगे, कोई हरकत करेंगे, कोई हरकत न कर सके कि देखो ये आदमी हमको इंजेक्शन लगा के भाग रहा है, कुछ उसे बोलने नहीं देंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे। अब हमदर्दी के नाम पर उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, यहाँ वहाँ टाइम पास करेंगे कि ये मर जाए। उसको, उन लोगों को पता होगा कि इसको इंजेक्शन लगाया गया है, इस इंजेक्शन का इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर ये मर जाएगा। और जब इंजेक्शन जिसको लगाया गया है उसको इधर उधर बैठा लटा के फिर वो लोग भी एक एक गायब हो जाएंगे, क्योंकि कोई गिरेगा तो और भी देखने के लिए बहाने से लोग खड़े हो जाएंगे, वो एक एक करके गायब हो जाएंगे। ऐसी सूरत में जिसको इंजेक्शन लगा है, वो जब इंजेक्शन का असर होगा वो तड़पने लगेगा, वो बीमार लगेगा, किसी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल उसकी जान खतरे में जब पड़ेगी तो कुछ अच्छे लोग होंगे, मुसलमान होंगे, वहाँ मुसलमानों का मोहल्ला होगा, तो लोग दौड़ेंगे, चलो भाई पकड़ो, गाड़ी बुलाओ, टैक्सी बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो हॉस्पिटल के बाहर वही सरकारी गुंडे होंगे, यानी जो इंजेक्शन लगाए वो नहीं, दूसरा ग्रुप का सरकारी गुंडे होंगे। उनको पता होगा कि हमारे लोग मुसलमानों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसको भी इंजेक्शन लगेगा लोग उनको हॉस्पिटल लाएंगे। तो उन गुंडों का काम है कि जो मरीज जिसको इंजेक्शन लगाया गया है वो जब हॉस्पिटल आए तो उसको वहां रोका जाए, देर लगाई जाए, ताकि उसका हॉस्पिटल में एडमिट ना किया जा सके, थोड़ा यहां बाहर देर लगे, हॉस्पिटल में अंदर ना जाने दिया जाए, ताकि वो यहीं मर जाए किसी भी बहाने। हॉस्पिटल के बाहर वो किसी न किसी बहाने खड़े रहेंगे और काफ़ी लोग खड़े रहेंगे। वो सरकारी गुंडे होंगे या कोई अपना मरीज लेकर खड़े हैं, कोई अपना वहाँ पर किसी बहाने से खड़ा है, कोई रैली निकालने के बहाने से खड़ा है, कोई हॉस्पिटल के खिलाफ बोलने के लिए नारेबाजी कर रहा है, कोई रैली के हिसाब से उल्टा सीधा बहुत सारी प्लानिंग की जा सकती है, जिसके नाम पर वहां पर सरकारी गुंडे खड़े होंगे। और वो किस लिए खड़े होंगे? इसलिए खड़े होंगे कि जिस किसी मुसलमान को इंजेक्शन लगाया गया है उसको जब हॉस्पिटल में लाएंगे तो उसमें बांधा डाली जाए कि वो जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट ना हो सके, उसको देर लगाया जाए ताकि वो यहीं मर जाए, मुसलमानों को मारने के लिए। ठीक है, इस तरह से मुसलमानों को भी मारा जाएगा। और नंबर 4 मुस्लिम मोहल्ले में ऐसे सरकारी गुंडे खड़े होंगे किसी गली में, किसी मोहल्ले में, और उनके साथ कई लोग होंगे, छुपे होंगे, ऐसी दुकानों में थोड़े फासले पर खड़े होंगे, और उनके कांटेक्ट में पुलिस भी होगी। पुलिस भी वहां पर लोगों से छुप कर कहीं ना कहीं बहाना एक का दो से खड़े रहेंगे और बाकायदा वो हथियार के साथ रहेंगे, और सरकारी गुंडे भी हथियार से के साथ रहेंगे। वो क्या करेंगे? मुस्लिम मोहल्ले में लड़की छेड़ेंगे, किसी बुरके वाली को पकड़ेंगे, वो अनोखी गुस्ताखी करेंगे, यानी ऐसा गुस्ताखी करेंगे जिससे कि अब वहां पर खड़ा हुआ है कोई मुसलमान, उसकी गैरत जागे और वो उस शख्स के तुरंत जाके भिड़ जाए, लड़ जाए। वो झगड़ा करने के लिए वो के घर से वो मुसलमान बुरके वाली औरत को पकड़ेंगे ताकि मुसलमान उन पर हमला करे और वो उससे मारपीट करें। फिर उसके बाद वो पुलिस जो वहाँ खड़ी होगी वो तुरंत आ जाएगी और मुसलमानों पे गोली चलाएगी, मुसलमानों को भर तक पकड़ धकड़ करेगी, और उसके बाद देखते देखते बड़े पैमाने पर पुलिस वहाँ आ जाएगी और मुसलमानों पर गोलियाँ चलाएंगी और दुनिया भर के झूठे इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाए जाएंगे। ये मैं और आगे इसका वीडियो प्लान नंबर 4 पर मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। आप देखिए, मेरी आज की 3 वीडियो बराबर देखें ताकि
जो प्लान सरकार ने किया है वो आप तक पहुंचा दूं, ताकि क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो